हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत अरसे के बाद आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड व्हाट्सएप के ऊपर। वो क्वेश्चन क्या है कि सर हमने एसएमएलई का एग्ज़ाम लिख लिया है, अब हमने करनी है जॉब सऊदी अरेबिया में। अब हमें बताइए कि हम जॉब किस तरह से अप्लाई करें। मैंने पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में मैंने एग्ज़ाम लिख लिया, मैं पास हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए। दूसरा सवाल ये होता है कि सर क्या सऊदी अरेबिया में जॉब मिलना इजी है, जीपी की क्या पोजीशन है, कितनी सैलरी मिल रही है और क्या वैकेंसीज इजीली मिल सकती हैं या नहीं। तो इस सब के जवाब आपको आज आपका भाई देगा इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को इसमें सब कुछ आंसर्स मिल जाएं। बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, बात करते हैं आज की वीडियो के ऊपर कि जो सवाल था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सर हमने एसएमएलई का एग्ज़ाम लिख लिया है, अब हमने करनी है जॉब और जॉब अप्लाई के लिए हमें बताइए कि अब हम कैसे करें। अच्छा, मैं इसको ईजी करने के लिए आप लोगों के साथ दो सिनेरियो रखता हूँ। एक वो दोस्त जो सऊदी अरेबिया से बाहर है, उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, उन्होंने कैसे अप्लाई करना है। एक वो जो सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए एग्ज़ाम पास कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब हमने जॉब अप्लाई करनी है, उनकी सिचुएशन क्या है, उनका क्या, किस तरह से सारा कुछ होगा। सबसे पहले, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हैं या बाहर हैं सऊदी अरेबिया से, आपने एसएमएलई का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है, अब आपने जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। आपके लिए डिफरेंट स्टेप हैं और इजी भी है। आपने क्या करना है कि डायरेक्ट गूगल से या वेबसाइट से सऊदी अरेबिया में जिस भी सिटी में आपने जाना है, उस सिटी के आपने क्लिनिक और हॉस्पिटल्स को देखना है प्राइवेट। उसकी हर क्लिनिक की वेबसाइट होती है, ठीक है। उसके एचआर में या उनको ईमेल करके अपनी सीवी आपने ड्रॉप कर देनी है। आपने ये नहीं कि एक हॉस्पिटल को मार्क कर दिया या दो को, तीन को, आपने डिफरेंट हॉस्पिटल्स को मार्क करें। 10, 15, 20 हॉस्पिटल सब में अपनी सीवी ड्रॉप कर दें, बार बार करते रहें। कभी ना कभी आपका लक आ जाता है। कभी ना कभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक लंबी लिस्ट होती है और वो लोग प्रेफर करते हैं कि लोकल वालों को मिल जाए, लेकिन स्टिल बहुत से हॉस्पिटल्स और क्लिनिक हैं जो बाहर से डॉक्टर्स को मंगवाते हैं। तो आप लोगों को इस तरह से भी जॉब मिल सकती है अगर आप बाहर हैं। यानी कि आपने डायरेक्ट हॉस्पिटल या क्लिनिक को आपने अप्लाई करना है, अपनी सीवीज ड्रॉप करनी है। अगर आपका कोई जान पहचान वाला सऊदी अरेबिया में है, भाई बहन कज़न, उनको अपनी सीवी दे दें, वो लोग एचआर में जाएं और आपकी सीवी ड्रॉप करें कि यार हमारा दोस्त भाई डॉक्टर है, अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं तो प्लीज़ आप आप इनसे रब्ता करें। वो आपसे इंटरव्यू, जूम कॉल पर लाइव इंटरव्यू ले लेंगे। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वो वीज़ा भेज देंगे। एक सिनेरियो ये है। इसी के साथ दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक गलती हम मोस्टली लोग कर लेते हैं, जो एक टिप है, ये एडवाइस है मेरी तरफ से, कि हम वहाँ से पाकिस्तान, इंडिया से विजिट वीज़ा पर आ जाते हैं। जिस तरह से दुबई लोग चले जाते हैं ना टूर वीज़ा के ऊपर, और वहाँ पर जॉब देखते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पर सोचते हैं कि यार यहाँ पर ही हमारा टूरिस्ट वीज़ा से इकामा में चेंज हो जाएगा और वो लोग हमें वीज़ा दे देंगे। सऊदीया में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर 100 में से 80 केसेस में ऐसा नहीं होता। अगर आप उम्रा वीज़ा पर या विजिट वीज़ा पर सऊदी अरेबिया आते हैं और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आप अप्लाई करते हैं एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो आपको हाथों हाथ आपको कहेंगे ये लो वीज़ा और जाकर वापस आ जाओ, ऐसा नहीं होता। वो प्रेफर करते हैं कि आपके पास या तो इकामा हो सेम डॉक्टर प्रोफेशन का या किसी और प्रोफेशन का, ताकि वो प्रोफेशन आपका चेंज कर दें। कोई भी हॉस्पिटल ऐसे नहीं है कि यार विजिट वीज़ा वाले को कहे ये लो भाई, ये वीज़ा लो, जाओ वापस, वीज़ा लगवा के इकामा लेके वापस आ जाओ। ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर कोई अपना बिजनेस भी देखता है, तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। तो आप अपना विजिट वीज़ा के ऊपर पैसा ज़ाया ना करें। आप ऐसा करें कि डायरेक्ट अप्लाई करें। अपने दोस्त भाई को बोलें कि वो आपके बिहाफ पर अप्लाई करे, या तो आप इकामा लेके जाएं किसी और प्रोफेशन का, वहाँ पर जाकर
उस प्रोफेशन को चेंज करवाएं, या तो कोई आपका दोस्त अहबाब है वो अप्लाई करे, या हॉस्पिटल डायरेक्टली आपको इकामा भेजे, डायरेक्टली आपको हायर करे। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि डिफरेंट कंसल्टेंसीज हैं, एजेंसीज हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह पर होती हैं। आप उनको अप्लाई करें, उनके थ्रू आएँ। लेकिन उनके थ्रू आने का एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप मज़ीद देख लिया करें कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होना वो 2 साल का नहीं 1 साल का होना चाहिए, ठीक है? अक्सर जो बाहर से एजेंसीज के थ्रू आते हैं वो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे मंगवाते हैं, और वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा बाउंड कर देता है। कभी कभार हॉस्पिटल क्लिनिक आपके साथ उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, मुश्किलें आ जाती हैं, आपको जॉब स्विच करना होती है, लेकिन आप 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाउंड होते हैं। तो ये हो गई पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि वो दोस्त जो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, उन्होंने एसएमएलई का एग्जाम लिख लिया, अब उनको क्या करना है? उनके लिए चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अगर आप इकामा के ऊपर हो तो आपके पास सबसे पहले चीज़ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन द सेंस आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने मुल्क का या किसी और जगह का। तो आप जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप उनको बोल दें कि मेरे पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, और वो आपको उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एंड एसएमएलई का जो रिजल्ट आया वो भी अच्छा होना चाहिए, उसकी बेस के ऊपर आपको वो हायर कर देते हैं, ठीक है? एक तो आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपकी अरेबिक के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए। आई नो बहुत से दोस्तों को अरेबिक नहीं आती, लेकिन अगर आप एसएमएलई पास कर लिया तो घर पे आप कोशिश करें कि आप यूट्यूब के ऊपर अरेबिक सीखें। सीखें इन द सेंस के जो मेडिकल अरेबिक है, जैसे इंजेक्शन का नाम हो गया, ड्रिप का नाम हो गया, ब्लड को क्या कहते हैं, इस सब की अरेबिक आप याद कर लें, ताकि आपकी इतनी बेसिक ग्रिप हो अरेबिक के ऊपर कि आप जब इंटरव्यू के वक्त जाएं तो आप बोलें हाँ मैं मेडिकल रिलेटेड अरेबिक बोल सकता हूँ या सकती हूँ। सही है, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि आपका कोई रेफरेंस होना चाहिए किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में। मतलब कोई डॉक्टर आपका कोई दोस्त है किसी क्लिनिक में, वो रेफ़र कर दे कि यार मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी बहन है, प्लीज़ आप इसको कंसिडर करें, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। जैसे एक इम्पोर्टेंट बात मैंने कह दी कि वेस्ट नहीं करनी पैसे आपने, कि लोकल वीज़ा सॉरी विजिट वीज़ा पर आ गए और उसके बाद आपने सोचा कि भाई हॉस्पिटल हमें वो दे देगा, इकामा दे देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये चीज़ें थी जो जॉब अप्लाई करने के लिए है। अब बात करते हैं क्या सऊदी अरेबिया में जीपी की जॉब मिल जाती है? अगर मैं अपनी राय दूं तो यस, मिल जाती है। दुबई की तरह बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे दुबई में बहुत मुश्किल है जीपी की जॉब अब लेना, सऊदी में सॉरी, सऊदीया में उतना मुश्किल नहीं है, सऊदीया में जीपी की जॉब मिल जाती है। अब यहाँ पर यह है कि डिफरेंट कैंप्स हैं, इन हाउस क्लिनिक है, वहाँ उनको जीपी चाहिए होता है, वहाँ पर उनको डॉक्टर चाहिए होता है, तो वो ज़्यादातर इन कैंप में आपको जॉब मिल जाती है, क्लिनिक्स में आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन यह है कि आपको ढूंढना पड़ता है। रियाद के साइड, जो रियाद के पास जो सिटीज़ हैं, रियाद, दमाम, खुबर, अबहा, ये इन जगह पर जीपी की जॉब बहुत ज़्यादा है। मदीना, मक्का, जिद्दा, ये 3 शहर हैं जहाँ पर जीपी की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ आपका या तो रेफरेंस हो या कहीं पर आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो, आपको मिल जाता है, वरना बहुत मुश्किल है। अब एक और सवाल का जवाब देता जाऊँ कि सैलरी क्या होती है? सैलरी देखें, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सीवी के ऊपर, आपके एसएमएलई के रिजल्ट के ऊपर, और आपका कितना अच्छा एक्सपीरियंस है एंड कितना अच्छा आपने इंटरव्यू क्रैक किया, कितनी अच्छा आपने एचआर को अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ईआर का एक्सपीरियंस है, मेरे पास सुचरिंग का एक्सपीरियंस है, मैं इमरजेंसी पेशेंट डील कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, सारा कुछ आपने बताना है। तो उसको वो जज करके आपको एक अच्छा पैकेज बना कर दे देते हैं। अमूमन मदीना, मक्का, जिद्दा में जो जीपी की जॉब सैलरी चल रही है वो 7,000 से 8,000 रियाल चल रही है। एंड रियाद, दमाम और उस जगह पर, क्योंकि वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पर 10 से 12,000 रियाल आपको जीपी को पैसे मिल जाते हैं। कंसल्टेंट का भी सेम ही है, कंसल्टेंट्स के थोड़े से सैलरी ज़्यादा है, और कंसल्टेंट को इजीली जॉब मिल जाती है जीपी से। क्यों?
क्योंकि वो ऑब्वियसली वो सीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हम भी प्रोफेशनल हैं, लेकिन उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कंसल्टेंट्स हैं, तो वो उनको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती जितनी जीपी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अगर आप कंसल्टेंट हैं, रजिस्ट्रार हैं, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली आप किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई करेंगे, आपको आई एम श्योर कि 100 में से 7 हॉस्पिटल्स तो आपको कह देंगे कि सर आ जाइए। सऊदी अरेबिया में हैं तो आपने खुद जाकर अपनी सीवी देंगे तो वो आपको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, ठीक लगी होगी। एंड मैं इसको अगेन समराइज कर दूं, जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं अपने दोस्त भाई बहनों को बोलें कि सऊदी अरेबिया में अगर आपका कोई है, वो आपके बिहाफ में जाकर सीवी ड्रॉप करे, आप लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को अप्लाई करें। प्लीज़ यहाँ पर विजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा पर आकर ये ना सोचिएगा कि भाई मैं आ जाता हूँ मुझे वहाँ पर इकामा मिल जाएगा। नहीं, 100 में से 80 केसेस में ऐसा नहीं होता। 20 केसेस लकी हैं जिनको वो कहते हैं ठीक है ये लीजिए, हम आपको वीज़ा भी दे रहे हैं, आप आ जाइए, या फिर आप इकामा अपने ऊपर आ जाइए, हम बाद में प्रोफेशन चेंज कर देंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो लोग सऊदी अरेबिया में हैं वो कोशिश करें कि एक सिटी के अंदर जॉब अप्लाई ना करें, डिफरेंट सिटीज़ में जॉब अप्लाई करें, जहाँ मिलती है चले जाएं। ये ना सोचें यार मैं रियाद में हूँ तो मुझे रियाद में चाहिए, नहीं, जहाँ पर मिलती है चले जाएं। आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट करता है, आपकी एसएमएलई के रिजल्ट काउंट करता है, आपका अरेबिक कितनी अच्छी आप बोल लेते हो वो काउंट करता है, और आपने एचआर के साथ इंटरव्यू में कितना अच्छा क्रैक किया ये काउंट करता है। सैलरीज पर मैंने बात की कि सैलरी 7 से 8 हज़ार रियाल मदीना मक्का जिद्दा इस जगह पर मिल जाती है। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो 9 हज़ार 10 हज़ार। एंड अगर आप रियाद दमाम में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर सैलरीज थोड़ी ज़्यादा हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम अपनी वेबसाइट इंशाल्लाह आने वाले इसी दिसंबर के अंदर, आने वाले 2 से 3 वीक्स के अंदर हम पब्लिश कर रहे हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको कमेंट्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ कि www.smleguide.com ये हम हमारी वेबसाइट अपलोड कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। इसके अंदर आपको सारे स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। इसके अंदर हम आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, डाटा फ्लो की, मुमारिस की, एलिजिबिलिटी की, एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कंसल्टेंट बोल रहा हूँ, कंसल्टेंसी और लाइव कॉल, ये सारी कुछ सब कुछ हम इसी के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये आने वाले 2 से 3 हफ्तों में। तो आई होप जहाँ पर भी हैं आप खुश हैं, और अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। अगर मज़ीद आपको इस बारे में कुछ भी पूछना हो तो भाई का इंस्टाग्राम चैनल हाजिर है, प्लीज़ 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 फॉलो करने के बाद फिर क्वेश्चन पूछा करें। नहीं फॉलो करते वो क्वेश्चन रिक्वेस्ट में रहता है, और मैं ज़्यादातर रिक्वेस्ट में नहीं जाता, मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो पहले आप फॉलो कर दिया करें, फॉलो के बाद फिर मुझसे सवाल पूछ लिया करें ताकि मैं आपको जल्दी जवाब दूं। और आजकल मैं नोट्स शेयर नहीं कर रहा क्योंकि नोट्स सारे हो रहे हैं अपडेट, उनकी जो गलतियां हैं वो ठीक हो रही हैं, और मंथ के जो पास्ट पेपर्स हैं उसको हम अपडेट कर रहे हैं। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए